आईनी बहरान पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि रात देर गए गवर्नर हाउस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें वजीर आला पंजाब को सीज टू हिज ऑफिस कर दिया गया है, यानी कि वो डी नोटिफाई करार दिए गए हैं। मजमा था पीटीआई का और स्लोगन थे हकीकी आज़ादी के, और वहां पर इमरान खान ने यह कहा था कि मैं अपनी ही असम्बलियां क्यों तोड़ रहा हूं, मैं अपने ही 66% पाकिस्तान को क्यों कुर्बान कर रहा हूं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, कि डॉलर हमारे पास नहीं है जो कि हम अपने कर्जे अदा कर सकें, हम अपनी एलसीज खोल सकें, हम अपने कारखाने चला सकें। उन्होंने जनरल बाजवा को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो एक आदमी है जिसने अपनी जो जाती ख्वाहिशात और अपने जाती फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए उसने तमाम तर जो है वो कौमी मुफादात को पसे पुश डाल दिया है। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हम तो तब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये सारे लोग अवाम की बात कर रहे होंगे, जब ये सारे लोग अवाम की भूख दूर करने की बात कर रहे होंगे, जब ये सारे लोग अवाम को यूटिलिटी सप्लाई पर गौर कर रहे होंगे, जब ये मिलजुल कर सड़कों का जाल बिछा रहे होंगे, जब ये मिलजुल कर अपनी खारजा आज़ाद पॉलिसी बना रहे होंगे, जब ये मिलजुल कर दहशतगर्दी के खिलाफ सरबकफ होंगे, और जब ये अपने से ज्यादा अपनी अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचेंगे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप रेड लाइन न्यूज़ यूएसए से शफकत संधू एडवोकेट को देख और सुन रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि रात देर गए गवर्नर हाउस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें वजीर आला पंजाब को सीज टू हिज ऑफिस कर दिया गया है, यानी कि वो डी नोटिफाई करार दिए गए हैं। उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिख दिया गया है कि वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट गवर्नर की कमांडमेंट पर चूंकि नहीं लिया है, वक्त गुजर चुका है और लिहाजा वो एतमाद खो चुके हैं असेंबली मेंबरान का, तो उन्हें दफ्तर चलाने का कोई हक हासिल नहीं है। रात गए तक इमरान खान ने तकरीर की थी गवर्नर हाउस के बाहर। मजमा था पीटीआई का और स्लोगन थे हकीकी आज़ादी के, और वहां पर इमरान खान ने यह कहा था कि मैं अपनी ही असम्बलियां क्यों तोड़ रहा हूं, मैं अपने ही 66% पाकिस्तान को क्यों कुर्बान कर रहा हूं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई थी कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, मुआशी तबाही के घड़े के बिल्कुल किनारे पर है, और वो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। एक नया मैंडेट जब तक पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, कोई अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की मईशत पर सरमायाकारी पर वो जो है कायल नहीं होंगे, माइल नहीं होंगे। डॉलर हमारे पास नहीं है जो कि हम अपने कर्जे अदा कर सकें, हम अपनी एलसीज खोल सकें, हम अपने कारखाने चला सकें। उन्होंने कहा कि कोई तो है जो ये इसकी वजह बना है कि जब हमारी हुकूमत थी और पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था, ऐसे हाथ उठा के उन्होंने कहा कि वो ऊपर की जानब जा रहा था, हमारी पैदावार बढ़ रही थी, और पैदावार ही वो चीज़ होती है और हमारी जो प्रोडक्शन ही वो चीज़ होती है जो मुल्क के अंदर दौलत को लेकर आती है, और हमारे जो ज़खायर थे उनमें इजाफा हो रहा था, हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था। वो कौन है? और उन्होंने जनरल बाजवा को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो एक आदमी है जिसने अपनी जो जाती ख्वाहिशात और अपने जाती फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए उसने तमाम तर जो है वो कौमी मुफादात को पसे पुश डाल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं बार बार ये मौके इसलिए दे रहा हूं कि सारे मिलकर बैठें और सोचें कि पाकिस्तान का भला किसके अंदर है, और उन्होंने कहा कि हमारी नजर में भला सिर्फ इसमें है कि अवाम के पास वापस आया जाए, फ्रेश मैंडेट आए और पाकिस्तान को चलाया जा सके। ख़वातीन हज़रात, सूरह आल इमरान कुरान की तीसरी सूरत है और उसकी आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला
कुल्ले शैइन कदीर, जिसका तर्जमा और मफहूम ये है कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि सल्तनत के मालिक तू जिसे चाहे सल्तनत अता फरमा दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और तू जिसे चाहे इज्जत अता फरमा दे और जिससे चाहे जिल्लत दे। सारी भलाई तेरे ही दस्ते कुदरत में है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। हमने ये पाकिस्तान के अंदर अभी हालिया सियासत में देख लिया है, अल्लाह ने किसी को सल्तनत दे दी है और किसी को इज्जत दे दी है। कोई सल्तनत में आकर भी जलीलो रुसवा हो रहा है और कोई सल्तनत छिन जाने के बावजूद भी जो है अवाम की नज़रों में और खल्क़े खुदा की नज़रों में इज्जतदार ठहरा रहा है। ये मेरे अल्लाह के कारखाने की चीज़ें हैं, लेकिन निशानियां हमारे लिए ही हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी बहरान है कि किसी को हुकूमत मिल रही है, किसी को इज्जत मिल रही है, लेकिन अजीब गदर मचा हुआ है। जो असम्बलियां तहलील करके अवाम में जाना चाहते हैं, उन्हीं के मुखालिफिन उनको सियासत में रखने पर मजबूर हैं, हुकूमत में रखने पर मजबूर हैं। और जो चाहते हैं कि अवाम उन्हें मैंडेट दे, वो इस काबिल नहीं है कि वो अवाम के अंदर जाकर वोट के जरिए से दोबारा आने की हिम्मत कर सकें। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सोचने का मौका है, जिसमें गौर करने का मौका है, जो लम्हा फिक्रिया है। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया उन लोगों के लिए ज्यादा है जो कुछ कर सकते हैं, जो इस अवाम का भला कर सकते हैं। यहां तक तो हो रहा है, जो हमने देखा है कि ये अपनी सियासत की बाजी को जीतने के लिए अपने कारकुनान से, अपने रहनुमाओं से, अपने मुअज़्ज़ज़ गवर्नर से सर धड़ की बाजी लगवा दी गई है। पीडीएम ने आखिरी पत्ता भी चल दिया है, यानी गवर्नर की जानिब से वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करना आईनी और कानूनी माहिरीन की नजर में बिल्कुल एक अपने हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी है और आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। और जब ये नोटिस, जब ये हुक्म उनका जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा, तो आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये सीधा सीधा आर्टिकल 6 का यानी कि आइन से गद्दारी का केस है और जिसकी सजा साए मौत हो सकती है। तो लिहाजा हमें कहने दीजिए कि सर धड़ की बाजी भी लगा दी गई है और एक गवर्नर की सूरत में एक अपने उन्होंने पीडीएम ने अपने रहनुमा की इसमें कुर्बानी दे दी है। लेकिन ऐसी कुर्बानियां तब दी जाती हैं जब पीछे, यानी कहते हैं कि किला मजबूत हो, जब पीछे सपोर्ट मजबूत हो। सपोर्ट उन्हें बहुत ज्यादा मौजूद है उनके पास, जिसकी वजह से वो ये हिम्मत करने के काबिल हुए हैं। लेकिन ख़वातीनो हजरात, हमें तो इंतजार उस दिन का है जब ये अपोजिशन हो या ये हुकूमत के अंदर हो। हम तो तब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये सारे लोग अवाम की बात कर रहे होंगे, जब ये सारे लोग अवाम की भूख दूर करने की बात कर रहे होंगे, जब ये सारे लोग अवाम को यूटिलिटी सप्लाई पर गौर कर रहे होंगे, जब ये मिलजुल कर सड़कों का जाल बिछा रहे होंगे, जब ये मिलजुल कर अपनी खारजा आजाद पॉलिसी बना रहे होंगे, जब ये मिलजुल कर दहशतगर्दी के खिलाफ सरबकफ होंगे, और जब ये अपने से ज्यादा अपनी अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचेंगे और अवामी मुफाद पर अपने ज़ाती मुफादात की कुर्बानियां देंगे। और ख़वातीनो हज़रात, उसी दिन ही हमें असल में पाकिस्तानी होने पर फख्र हो सकेगा। ये था आज तक का अहवाले सियासत पाकिस्तान से। अपने मेज़बान शफ़क़त संधू को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा और अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश को जारी रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।